अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक है। अच्छा, क्या आपको पता है कि इन कैंडल्स को क्या बोला जाता है? नहीं पता? मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, बात सुने। ये जो कैंडल्स हैं ना, इस तरह की कैंडल्स आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, ठीक है? हर शेप की होती हैं, हज़ारों किस्म की होती हैं। उनमें ये शेप भी होती है। अब इस किस्म की जो कैंडल्स आती है ना, इनको हैंगिंग मैन भी कहते हैं, इनको हैमर भी कहते हैं, ठीक है? हैंगिंग मैन से मतलब होता है कि लटकता हुआ आदमी। हैंगिंग मैन उसको लटक हैंगिंग का मतलब लटकाना होता है, ठीक है? मैन आदमी है। अब देखें, इसकी शक्ल ऐसे बनी हुई है ना कि आपको देख सकेंगे जैसे लटकता हुआ आदमी है। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, ये किस पर्पस के लिए यूज होती हैं, और इसकी वो आप कह सकते हैं कि इसको अगर ये कैंडल्स बनती हैं तो इसका क्या मतलब बनता है आगे, और मार्केट क्या आपके साथ बिहेव कर सकती है, ठीक है? इसको हम हैंगिंग मैन भी कहते हैं, इसको हम हैमर भी कहते हैं। हैंगिंग मैन रेड भी हो सकती हैं, ग्रीन भी हो सकती हैं, और वो भी दूसरी भी हैंगिंग में दूसरा जो हैमर है वो भी आपका ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। आइए इसका पर्पस जानते हैं कि ये किस काम के लिए यूज होती है, ठीक है? अब देखें, जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जा रही होती है, ठीक है, जैसे स्टेप वाइज बने होते हैं, ठीक है, ये ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है। अब बिल्कुल हाई लेवल पे उसका एक बन गया है, बन गया ये वाला निशान, ठीक है? इसको हम कहते होते हैं हैंगिंग मैन। जब भी टॉप पे जाके ये साइन बनता है, टॉप पे जाके, तो वो उसको कहते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है? हैंगिंग मैन के बाद जब इसका मतलब होता है कि इसके बाद जब कैंडल्स बनती है ना, जब इसके हाफ को जो इसकी जो ये दुम जो है नीचे, ठीक है, इसको क्रॉस करती है ना, इसका मतलब मार्केट ट्रेंड क्या हो गया, बीरिश ट्रेंड शुरू हो गया। बीरिश ट्रेंड के बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? इसकी दुम को क्रॉस करती है तो कैंडल। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो इसकी दुम से नीचे करके बनी है, नीचे करके उसने बनाया है। उसको क्या किया उन्होंने, वो मार्केट में ऐसे अभी इसका एक और एग्जांपल देते हैं, ये वाली देखें हैंगिंग मैन की। ऊपर बनी, उसके साथ ये कैंडल बनी, दोबारा इसकी दुम को भी क्रॉस किया, इसके बाद क्या किया, मार्केट बीरिश आ गई, नीचे की तरफ आ गई, ठीक है? अब इसके बाद अगर यही है जो कैंडल है बिल्कुल नीचे बनती है, उसको हम कहते हैं हैमर। हैमर का मतलब हथौड़ा, ठीक है? इसको हथौड़ा, हथौड़े की शक्ल भी है इसकी बनती है, इसलिए हैंगिंग में भी बोलते हैं, हथौड़ा भी बोलते हैं। अब मार्केट जब नीचे गिरती है, नीचे गिरते 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 जब नीचे लोअर पे आ जाती है, ठीक है, बॉटम पे आ जाती है, तो वहां पे अगर ये चीज बना देती है, ठीक है, उधर जाके हम क्या करते हैं, इसको फिर अगर दोबारा नेक्स्ट कैंडल उसके बाद इसकी जो ऊपर हायर को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, जैसे इस ग्रीन कैंडल ने कर दिया है, इसके हायर को ऊपर क्या कर दिया, ब्रेक किया है, मतलब ऊपर खत्म की है कैंडल। इसके बाद बाइंग ट्रेंड शुरू हो जाता है, मतलब मार्केट बाय को जाना शुरू हो जाती है, ठीक है? ये छोटी मोटी टेक्निक्स हैं, जरूरी नहीं क्या, मतलब लेकिन टेक्निक्स ऐसी हैं कि आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। जब आपको देखें कि मार्केट इस सिचुएशन में आ रही, तो आप लोग इसको यूज करते हो, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। जब टॉप पे बने तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। उसके बाद मार्केट अगली कैंडल पे बताती है कि वो उसने बीरिश जाना है या बुलिश जाना है, ठीक है? बीरिश मतलब नीचे सेल, और बुलिश मतलब ऊपर, ठीक है? उसके बाद ये देखें, ये हैंगिंग में दूसरा आ गया, हैमर आ गया। हैमर आपका इसी तरह जब नीचे बनता है, बॉटम पे बनता है, तो इसको उसे हम लोग हैमर कहते हैं। जब वही अगर टॉप पे बनेगा उसे हम हैंगिंग मैन कहेंगे, ठीक है? इसके बाद मार्केट का ट्रेंड ऊपर हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसकी दुम को लाजमी उससे ऊपर करके ख़त्म करें, तब जाके। ये ना हो कि इसके बाद नीचे ट्रेंड बना रहा हो, मार्केट नीचे आ रही हो, तो आप फिर उधर बाई की ये लगे तो आपकी बाई की एंट्री हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। चीज़ को समझनी है, अगर वीडियो को समझनी है, आप बार बार वीडियो को देखें, एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा, ठीक है? ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद जाके फिर आपको नेक्स्ट स्टेप की भी समझ आएगी, ठीक है? लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था डोजी कॉइन के बारे में बताया था, अब मैं हैंगिंग मैन और हैमर के बारे में मैंने आपको क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, और आप लोग को एक और कंसेप्ट समझ आया होगा, हैंगिंग मैन और हैमर के बारे में पता लग गया होगा कि हैमर और हैंगिंग मैन किसको कहते हैं और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ठीक है? अब चूंकि वीडियो का एंड है, तो लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपको एक छोटी सी असाइनमेंट में दे रहा हूँ, ठीक है? छोटी सी असाइनमेंट, ये तमाम उन यूज़र के लिए जो मेरे ग्रुप में पुराने हैं, नए बंदों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन
आप आपको पता होना चाहिए कि इसमें अभी मैं जो कंसेप्ट असाइनमेंट देने जा रहा हूँ वो कल मुझे आप लोगों ने बतानी है और इनबॉक्स में मैं पूछूंगा आप लोगों से। जो लोग बताएगा तो वो कंटिन्यूस मेरे साथ उसको मैं समझाऊंगा भी। लेकिन अगर जो वीडियो पे कमेंट्स वो दूसरा रिएक्ट नहीं करते, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि पता नहीं उन्होंने देखी है नहीं देखी है, वीडियो उन्होंने समझी है या उनको समझ आई है या नहीं समझी, या सवाल नहीं पता करते, मुझे नहीं पता लगता कि उन्होंने समझ आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो वीडियो पे रिएक्ट किया करें, अगर आप लोग देख लें या समझ लें। तो अगर नहीं करेंगे ना तो फिर मैं भी इस तरह आपको इग्नोर करूँगा जैसे आप इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास सीखने के लिए टाइम नहीं होगा तो मेरे पास सिखाने के लिए भी टाइम नहीं होगा इतना फिजूल का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इसी ग्रुप में आप लोग रहें ताकि आपको नेक्स्ट चीज़ें भी क्लियर हो जाएँ। और जो मैं आपको असाइनमेंट दिए जा रहा हूँ असाइनमेंट है वो आपने लीवरेज के बारे में बताना है कि लीवरेज क्या चीज़ है और इससे कैसे और क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये आप अपनी रिसर्च से साबित करेंगे कि लीवरेज क्या चीज़ है। कल इंशाल्लाह ज़रूरी नहीं कि आप लोग सही बताओ, गलत भी बताओ, गलत हो या सही हो वो कोई मसला नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आप लोगों ने मेहनत की है इसके ऊपर। ठीक है, कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ रिसर्च की है, कि आप लोगों को पता है कि इस बारे में। फिर जो छोटी मोटी गलती हुई तो मैं वो खुद कोशिश करूँगा वो निकाल दूंगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह।